नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, लेकिन मोडस ऑपरेंडी के लिहाज से जरूरी है कि आप भी इस घटना को जानें। प्रदेश है राजस्थान, जिला है नागौर। तारीख थी 29 नवंबर 2019। नागौर के कोतवाली थाना क्षेत्र में डीटीओ ऑफिस के पास एक कार पर आ रहे दो व्यक्तियों को, समय था शाम का, दो व्यक्ति एक कार से आ रहे थे और उल्टी तरफ से आ रही एक ट्रक ने उनको भीषण टक्कर मार दी। भीड़ इकट्ठा हुई। ट्रक थोड़ी दूर आगे जाके किनारे ट्रक खड़ा करके और ड्राइवर उसके या जो लोग सवार थे उस पर वो भाग गए। निकाल कर देखा गया तो राठौड़ी कुआं नागौर के निवासी नरेंद्र सिंह, उनकी मौके पर मृत्यु हो गई थी और उनके चचेरे भाई दिनेश सांखला वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और जो प्राइमा फेसी साहब, इसको हटाइए, ट्रैफिक को ठीक करिए, गाड़ी वहां से थाने पर खड़ी करिए, बॉडी को बाहर निकालिए, पंचायतनामा करिए, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए, जख्मी आदमी को अस्पताल भिजवाइए, उसको फौरन इलाज की ज़रूरत होगी। ये सब पूरा करने के बाद पुलिस गंभीर रूप से घायल दिनेश सांखला के पास गई। अस्पताल में भर्ती थे, उनसे पूछताछ, बोलने लायक जब डॉक्टर ने परमिट किया कि हाँ आप बोलने लायक हैं, तो उनसे पुलिस ने पूछताछ की। जबकि सामान्य रूप से घर वाले भी और जिन लोगों ने देखा था, यानी चश्मदीद गवाह जो वहां के थे, उनके हिसाब से ये एक सामान्य एक्सीडेंट था। लेकिन जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो लोग सामान्य नहीं थे। दिनेश सांखला ने फौरन पुलिस को ये बताया कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या की गई है। मुझे मारने का प्रयास था, मैं शायद अभी मेरी जिंदगी बाकी है, लेकिन मेरा भाई, उसकी मृत्यु हो गई। एक नामजद रिपोर्ट दिनेश सांखला ने लिखवाई, जिसमें अजय सिंह, नरेंद्र सिंह, इन सब लोगों पे आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने साजिश करके ट्रक से एक्सीडेंट करके हमारी हत्या की है, भाई की हत्या की है और मैं गंभीर रूप से जख्मी हूं। पुलिस ने फौरन जिनके ऊपर आरोप थे उनकी तलाश की, वो घर पे मिल गए। बहुत कोशिश की गई, दाएं से बाएं से, सीडीआर से, लोगों के पूछने से, लोगों की जानकारी देने से, लेकिन ऐसा लगा कि ये दोनों ही मौके पर मौजूद नहीं थे। 5-6 लोगों को लिखाया था कि ये मौके पर मौजूद नहीं थे। फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंसंट्रेट किया। ट्रक पर कौन था, कहां से चला था, कहां कहां रुका था, सीसीटीवी क्या कहता है, और फिर वो ट्रक जो वहां खड़ा था उस पर जो नंबर प्लेट लगी हुई थी उसकी जानकारी की गई। तो ये पता लगा कि साहब ये राजस्थान के किसी ट्रक मालिक ने उसको किसी को बेच दिया था, जिसको बेच दिया था उसका कुछ पता नहीं था। कुछ इस तरह की बात ऐसी पता लगी कि पुलिस ट्रक मालिक तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन पुलिस को यह संदेह हो गया कि इस तरह की गाड़ी का इस्तेमाल क्राइम के लिए किया जा सकता है, इसलिए और गंभीरता से ट्रक के मूवमेंट का पता किया जाना शुरू हुआ और धीरे धीरे ट्रक के मूवमेंट का पुलिस ने पता किया। जितने टोल प्लाजा थे, जितनी चुंगियां थीं, जितने आसपास गुजरने वाले, वो जहां जहां ट्रक दिखाई दी है, जाते समय भी और आते समय भी वहां उसकी लोकेशन निकाली गई और सीसीटीवी फुटेज की एनालिसिस करते करते 2 लोगों को
आइडेंटिफाई कर लिया पुलिस ने। दोनों ही हरियाणा के थे और दोनों की ही अच्छी क्रिमिनल हिस्ट्री थी। ट्रक चालक जो था उसका नाम था विजय राजपूत और दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ था कृष्ण उर्फ गोपाल जाट, निवासी धुंधा, जिला महेंद्रगढ़, प्रदेश हरियाणा। पुलिस ने लाके उनसे पूछताछ शुरू की। नेचुरली कोई उनसे भैया, बाबू और भाई साहब करके तो कोई किसी ने न पूछा होगा न उन्होंने कुछ बताया होगा। गंभीरता से श्रेणीबद्ध पूछताछ के बाद जो बात निकल कर आई वो थोड़ी सी विचलित करने वाली थी। आप जानते हैं राजस्थान में गैंगवार अभी भी अपने चरम पर है। अभी हाल में जो हत्याएं हुई हैं जिनकी सीसीटीवी फुटेज बहुत बार दिखाई गई है, सभी सोशल मीडिया पर भी और टीवी पर भी। राजू टेहट क्या नाम था, और उसी बीच में बिश्नोई गैंग, ये गैंग, वो गैंग, और यही गैंगवार कमोबेश पंजाब में भी यही गैंग, कोई कनाडा में बैठा है, कोई कहीं बैठा हुआ है, लेकिन है ये सब राजस्थान से बेस्ड या राजस्थान से संबंधित गैंग्स। बहुत सक्षम सबल हो गए हैं ये गैंग। पूछताछ शुरू हुई तो पूछताछ में ये बात पता लगी कि अभी अभी दिनेश सांखला पेरोल पर बाहर आया है और वो रघुवीर सिंह माली की हत्या में जेल गया था। रघुवीर सिंह माली और दिनेश सांखला ये दोनों एक ही गैंग में, या एक बहुत अच्छे दोस्त थे, एक ही साथ काम करते थे, लेकिन जब गैंग्स अलग अलग हुए तो राइवल गैंग्स में एक गैंग में रघुवीर माली और दूसरे में दिनेश सांखला चला गया। और जब गैंग बदले, सामने वाला दोस्त अगर दूसरे गैंग में है तो फिर कोई मुरव्वत नहीं है। और इसी में दिनेश सांखला ने रघुवीर माली की हत्या कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। रघुवीर माली की पत्नी सरोज माली, उसने गैंग से संपर्क किया जिस गैंग के लिए रघुवीर माली काम करता था। भागी दौड़ी और उसके जो सबसे मजबूत आदमी थे जो बचे हुए थे, संदीप बिश्नोई, उससे बात की कि मेरा पति तुम्हारे गैंग के लिए काम करता था, उसने ये किया, वो किया, इसको मारा, उसको मारा, दुश्मनों को साफ किया, और अभी तक आप लोगों ने इसके लिए कुछ नहीं किया, मेरा पति मारा गया। लेकिन ये गैंग्स के लोग भी, यानी गैंग्स जो लीड करते हैं, ये भी बड़े बेमुरव्वत होते हैं। काम करने के पैसे ये जरूर लेते हैं, चाहे उनके अपने गैंग मेंबर्स का काम है। यही हुआ। संदीप बिश्नोई ने सरोज माली को यह बताया कि हम बिल्कुल तुम्हारी पति की मौत का बदला लेंगे, हमारा भी अच्छा दोस्त था, बहुत काम का आदमी था, बड़ा काम किया उसने गैंग के लिए, लेकिन पैसे की जरूरत है। और उसने डिमांड की कि 30 लाख रुपए तुम दे दो, हम बड़ी सफाई से इसको खत्म कर देंगे, तुम्हारे ऊपर कोई आरोप भी नहीं आएगा। सरोज माली ने अपने पति रघुवीर सिंह माली की हत्या के लिए या उसका बदला लेने के लिए जेल में बंद जो अपराधी था दिनेश सांखला, दिनेश सिंह और दिनेश सांखला, वहां तो सभी के नाम उनके स्थान के नाम से, राजू टेहट और फलाने ये और ठिकाने ये, इस तरह से नाम उनके स्थान के नाम से उन्हें, क्योंकि हो सकता है एक ही नाम के बहुत ढेर सारे, राजू तो खैर बहुत ही कॉमन नाम है, अगर उनके स्थान के नाम से नहीं जोड़ा जाएगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा कौन वाला राजू। इसी तरह दिनेश, रमेश, राजेश, राकेश, उमेश बहुत कॉमन नाम है, उस जमाने के नाम हैं जब ये बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। अब तो नाम रखने का भी एक डिफरेंट चलन है, अलग अलग नाम, नई नस्ल के बच्चों के नाम भी बड़े अजीब अजीब हैं, यानी बहुत कॉमन नहीं है।
जिसकी सुपारी ली गई थी वो जेल में था। बहरहाल बड़ा सिस्टमेटिक काम करता है ये गैंगस्टर्स करते हैं। कभी बॉलीवुड के गैंगस्टर्स पे या बॉलीवुड के गैंग ऑपरेशन पे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के गैंग ऑपरेशंस पर, राइवल गैंग्स के, बड़े फेमस गैंग्स की राइवलरी बिहार की भी और यहाँ की भी, अब तो सब वो किस्से कहानियों में तब्दील हो गए, इतिहास का पार्ट हो गए। लेकिन इनकी जो संगठन, इनके काम करने की क्षमता, इनका सिस्टमेटिक अप्रोच, ये सब इतिहास में दर्ज है, आप भी देख सकते हैं। बहरहाल संदीप बिश्नोई ने अपने आदमी लगाए। सबसे पहला काम कि इसे किसी तरह जेल से बाहर, या तो जमानत पर या पेरोल पे बाहर निकाला जाए, तभी इसे मारा जा सकता है। जेल में सुरक्षित है। हो सकता है ट्राई भी किया हो, लेकिन जिस जेल में था वो नागौर की जेल में, वहां शायद उनके काम के आदमी ऐसे नहीं थे जो वहां पर ये काम कर सकते हो या उसको मरवा सकते हो। लिहाजा उनके वकीलों को सेट करके, उनके लोगों से बात करके और पेरोल का इंतजाम किया गया। अब आप सोचिए, सरोज ने भी इसकी सहमति दी कि हां, उसको बाहर निकाल के उसे मारो, जबकि जिसका दुश्मन जेल में होता है वो पेरोल का विरोध करता है, और विरोध करने में वो यही प्ली लेता है कोर्ट के सामने कि साहब ये बाहर आकर इस केस के गवाहों को धमकाएंगे, वादी को धमकाएंगे, उनकी हत्या करेंगे, ताकि इस केस में इनका कन्विक्शन न हो, इसलिए इनको पेरोल न दी जाए। लेकिन वादी मुकदमा ने पेरोल का कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि हर जगह सेट किया गया था, उन्हें बदला लेना था। पेरोल पर बाहर आ गया, पूरी तैयारी थी। शर्त यही थी कि लोकेशन आप बताएंगे, आदमी अननोन होगा, वो नहीं जानता होगा इनको, ताकि मौके पर कोई उसे पहचान न पाए। इसलिए लोकेशन बताने का काम, यानी पक्की मुखबिरी होनी चाहिए, वो आप करेंगे। सरोज ने 20,000 रुपए देकर एक लड़के को सेट किया। मैंने आपको बताया था कि बड़े गैंग्स का बड़ा अच्छा ये जो मुखबिरी का जो तंत्र है वो बहुत अच्छा है। ऐसे लड़के जिनके पास ना कोई असलहा है, गाड़ी का कागज सब पूरा है, पढ़ने लिखने वाले हैं, स्कूल का या यूनिवर्सिटी का आई कार्ड उनके पास है, वो पीछा करते हैं। अगर पकड़े भी जाएंगे तो रास्ता बता देंगे, साहब मैं तो यहाँ जा रहा था, मैं वहां जा रहा था, मेरे पास कुछ नहीं है। बहुत पुलिस करेगी, उनका एमवी एक्ट में चालान करेगी, 50 रुपए या 100 रुपए का फाइन करेगी, छूट जाएंगे। उसी तरह के एक आदमी को उसकी लोकेशन के लिए लगाया, सिर्फ 20,000 रुपए में। और ये जैसे ही एक फंक्शन अटेंड करके दोनों भाई एक कार से आ रहे थे, मैंने आपको बताया डीटीओ ऑफिस के पास नागौर में, वैसे ही सेट था, पूरा था गैंग का काम। और एक ट्रक आई, ट्रक ने उसमें टक्कर मारी। उनको उम्मीद थी कि दोनों आदमी मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं था कि कौन ड्राइव कर रहा है, कौन बगल में बैठा हुआ है। अपना काम किया और वहां से निकल गए। जब पूछताछ हुई उन दोनों लोगों से, विजय राजपूत और गोपाल जाट से, तो उन्होंने बताया कि हमें एक ट्रक 5,20,000 रुपए कैश देकर नागौर भेजा गया था, और भेजने वाले और कोई नहीं, संदीप बिश्नोई थे। मुझे बुलाया हरियाणा से, कहा काम करना है। हमने पैसे की डिमांड की, मोडस ऑपरेंडी उन्होंने बताई, ट्रक उन्होंने दी। हम दोनों ही लोग ट्रक लेकर नागौर आ गए। संदीप बिश्नोई ने फिर एक नंबर दिया कि इस नंबर से फोन आएगा, वो तुमको लोकेशन बताएगा, कपड़े क्या पहने हुए बताया है, किस दिशा से किस दिशा को जा रहा है ये भी बताएगा, सारी चीजें वो आपको बताएगा, आपको काम करना है। पोजीशन लेकर बैठे हुए ट्रक, जैसे ही उसको बताया गया उसने अंदाज लगाया, गाड़ी का नंबर पढ़ा और रॉन्ग साइड में ले जाके उसके सामने हेड ऑन कोलिजन किया। एक आदमी मर गया, एक
फिर भी जिंदा रह गया। पुलिस ने इन दोनों को, गोपाल जाट और विजय राजपूत को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ सरोज माली को गिरफ्तार किया। वो लड़का जो जिसको 20,000 रुपए में जिससे मुखबिरी कराई गई थी वो गिरफ्तार किया गया और ट्रक बरामद किया गया। इन्हें जेल भेज दिया गया। आज की घटना टिपिकल गैंगवार है जो राजस्थान में इस समय चल रहा है और ये इसी गैंगवार का परिणाम है। हालांकि घटना 2019 की है। मोडस ऑपरेंडी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुंबई, यूपी और बिहार में तो अब गैंगवार का माहौल शांत हो गया है, ठंडा पड़ गया, खत्म नहीं हुआ है। गाहे बगाहे कोई न कोई घटना हो जाती है, आपको भी सुनने को मिलती है, हमको भी पढ़ने को मिलती है। लेकिन जो इस समय राजस्थान में हो रहा है, ऐसा पहले इन तीनों राज्यों में भी होता था। अब उस तरह की बातें नहीं रह गई हैं। देखिए, इस घटना में समझने वाली बात यह है कि जब तक गैंग मेंबर खुद में मौजूद है, गैंग के लिए काम करने की क्षमता रखता है, किसी को भी सरेआम गोली मार सकता है, बच के भाग सकता है। कौन कितना डेयरिंग है, किसने घर में घुस के मारा, किसने घर के दरवाजे पर मारा, किसने चलती कार पर मारा, वो उसकी शोहरत आम है उस गैंग के लिए। लेकिन जिस दिन वो मारा जाएगा, वैसे तो सब जो गैंग चलाता है या जो गैंग लीडर है या जो जब ये मिलते हैं तो अरे साहब तुम ये करो, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हमारी है, बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, घर पे खर्चा मिलता रहेगा, दुनिया की बातें की जाती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। माफिया का कंसेप्ट जहां से आया वहां भी यही हुआ करता था। घर वालों को खर्चा और ये वो फलाना ढिकाना, ये सब कहीं कुछ नहीं होता। यही जो इनका गैंग मेंबर था रघुवीर सिंह माली, इसने गैंग के लिए बहुत काम किया, लेकिन मरने के बाद उसका बदला लेने के लिए जब उसकी पत्नी ने अप्रोच किया तो 30 लाख रुपए उससे मांगे गए। जो लोग भी इस तरह के गैंग में हैं, किसी दबाव में या स्वेच्छा से, रंगबाजी से, भौकाल से, उनको ये समझ लेना चाहिए कि वो जब तक हैं तब तक उनकी पूछ है। उसके बाद उनके घर वालों का क्या हश्र होगा। पहले तो जो विरोधी गैंग है वही पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो नहीं कर पाया और आपने बदला लेने की कोशिश की तो उतना ही पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा जितना सामान्य आदमी अपना काम कराने के लिए इन गैंग वालों से अप्रोच करता है। तो पैसा रघुवीर माली की पत्नी से भी लिया गया। अब आप देखिए कि कितना सिस्टमैटिक है इनका काम, कि पहले आदमी लगा के, सेटिंग करके, वकील को डरा के या पैसा देके पेरोल पर बाहर निकाला गया। एक बार पेरोल पर बाहर निकल आया, उसके बाद फिर इस तरह से इस मोडस ऑपरेंडी से उसकी हत्या की गई। अगर दिनेश सांखला मौके पर मर गया होता तो इन्वेस्टिगेशन भी वहीं दफन हो जाती, एक्सीडेंट में मुकदमा कायम होता, ड्राइवर मिल जाते नहीं, नाम पता अज्ञात में फाइनल रिपोर्ट लग गई होती। लेकिन चूंकि वो भी किसी गैंग का मेंबर था, वो भी अपराधी था, इसलिए विवेचना यहां तक चली और असली मुलजिम पकड़े गए। मैंने एक्सीडेंट से संबंधित बहुत ढेर सारी ऐसी घटनाएं बताई हैं जिसमें हत्या को एक्सीडेंट में तब्दील किया गया है और उसमें सजा भी हुई है बाद में। इसीलिए मैं तब भी और अब भी बार बार कहता हूं कि अगर किसी एक्सीडेंट में किसी की जान जाती है तो कभी भी इसे सामान्य एक्सीडेंट समझकर छोड़ा न जाए। आप अपनी संतुष्टि के लिए
सारे एंगल्स पर जांच जरूर करा लें, सारे एंगल्स को देख लें, परख लें, मौके की विजिट कर लें, किस हालत में थी, क्या वहां गाड़ी जा सकती थी, गाड़ी किधर से आई थी, गाड़ी किधर को जा रही थी, नंबर प्लेट उसका पुलिस ने सही ढूंढा कि नहीं ढूंढा। अब तो सारे एनएचएआई पे, सारे एक्सप्रेसवे पे बहुत छोटी दूरी के जो लिंक रोड्स हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो सभी टोल प्लाजा, टोल नाका पे कोई ना कोई गाड़ी अगर गुजरती है तो उसका कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग, यानी जो सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्डिंग है वो मिल जाती है। तो इसलिए पूरी जांच पड़ताल कर लें, एक्सीडेंट मान के उसे ऐसे न छोड़ें, नहीं तो आपको बाद में कभी कुछ पता लगेगा तो कुछ आगे नहीं बढ़ सकते, आप कोई कार्रवाई आगे आप नहीं कर सकते, कुछ मिलेगा नहीं आपको सबूत के तौर पर आगे कार्रवाई बढ़ाने के लिए। आशा है मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।